सबसे बड़ी खबर परमवीर से जुड़ी हुई है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, एक के बाद एक कई वारंट, और कहां है परमवीर, ये सबसे अहम सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी जानकारी, परमवीर देश से भाग गए, विदेश में मौजूदगी है। कहां है परमवीर, ये कुछ भी पता नहीं है। निरुपम का आरोप लगा है और उन्होंने जो बयान दिया है, कुछ ही देर में वो बयान भी हम सुनवाएंगे। लेकिन सवाल सबके जहन में यही कि क्या देश छोड़कर भाग चुके हैं परमवीर, वसूली गैंग चला रहे थे परमवीर, ये सवाल इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि क्या देश छोड़कर भाग चुके हैं परमवीर, ये सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में। तो संजय निरुपम से हमारे सहयोगी पीयूष ने बात की, वो बातचीत सुनिए आप पहले। देखिए, परमवीर सिंह मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त रहे हैं और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस किस्म की पोस्ट रही है। और ऐसे परमवीर सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि एक मंत्री ने 100 करोड़ रुपए की वसूली की और उस पूरे मामले की जांच हो रही है। इसके बाद पता चला कि खुद परमवीर सिंह एक बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता था और उसके खिलाफ 5 एफआईआर है। 5 एफआईआर के बावजूद अभी तक मुंबई पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। और जहां तक मेरी जानकारी, मुंबई पुलिस ने शायद कोर्ट में ये कहा है कि वो फरार है। अभी अभी जो हमको जानकारी मिली है कि वो हिंदुस्तान से बाहर चला गया, शायद वो बेल्जियम में है। मेरे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो महाराष्ट्र की पुलिस से है कि अगर कोई छोटा मोटा पेटी क्रिमिनल होता है, वो भी अगर कोई क्राइम करके यूपी भाग जाता है, बिहार भाग जाता है या दक्षिण भारत में चला जाता है, तो मुंबई पुलिस जाती है, उसको पकड़ करके ले आती है। ये व्यक्ति 6 महीने तक लगातार अपराध करने के बाद चंडीगढ़ में रहा, हिंदुस्तान में रहा, मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। दूसरी बड़ी बात, हमारी केंद्र सरकार कहती है कि जो हमारी सीमा की सुरक्षा है वो चाक चौबंद है। अभी बीएसएफ को एक नया आदेश दिया गया है कि आप अपनी सरहदों के 50 किलोमीटर अंदर तक पूरी सिक्योरिटी देखेंगे। तो इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच परमवीर सिंह भागा कैसे? या उसको भागने दिया गया, उसको किस तरह का सेफ पैसेज दिया गया? जो मेरे पास जानकारी आई है, मेरे पास निश्चित तौर पर कोई, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मेरे पास कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जो चर्चा है, जो चारों तरफ से बातें आ रही हैं, उसके हिसाब से वो नेपाल होते हुए यूरोप चला गया। मतलब यूं ही तो नहीं गया, किसी ने किसी ने उसको इस तरह का एक इंतजाम करके दिया जिसकी वजह से भागा। तो ऐसे इस सवाल का जवाब दोनों सरकार को देना पड़ेगा। बड़ा फेलियर आप मानते हैं, चाहे वो मुंबई? सबके फेलियर, पूरे अपने देश के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के नेटवर्क का फेलियर है, सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है, जो पुलिस एजेंसियों का फेलियर है। और आपके मुंह पे तमाचा मार के निकल जाता है और हम हाथ में हाथ रखे बैठे हुए हैं। हम जाके कोर्ट में ये कहते रहे कि वो तो फरार है। तो जो व्यक्ति सवालों के घेरे में है, जो जांच के दायरे में है, अचानक से वो गायब हो जाता है, वारंट निकलता है, गिरफ्तारी की तलवार लटकती है, लेकिन किसी को मालूम तक नहीं कि वो परमवीर है कहां। एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले हम आपको। कई महीनों से गायब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। साफ है कि आने वाले दिनों में परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। परमवीर सिंह को जांच एजेंसियां कई बार तलब कर चुकी हैं, लेकिन अब तक वो पेश नहीं हुए हैं। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। पेश न होने पर परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने को लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट का रुख किया था। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह इस साल 4 मई से छुट्टी पर चल रहे हैं। इसके बाद वो 2 बार अपनी छुट्टी बढ़वा भी चुके हैं, लेकिन अब अदालत के आदेश के बाद मुंबई पुलिस परमवीर सिंह को गिरफ्तार करने की मिशन पर लग गई है। अब देखना यह है कि परमवीर कानून के शिकंजे से कब तक बच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।